तो बच्चों 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन हमारा था कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास जो है 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने के लिए कैप्सूल बनाना पड़ेगा जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जिसके दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है। एक अर्धगोला इस साइड हो गया, तो एक अर्धगोला इस घर लगा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम कुछ इसको कट कर लेते हैं और यहाँ से भी इसको हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। दोनों साइड पे कट हो गए। अब हम देखेंगे ये हमारा अर्धगोला हो गया, ये बीच वाला बेलन हो गया। इतने भाग को हम बेलन बोलेंगे। जो कि कह रहा है कि आप क्या कह रहा है कि अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है 14 mm। मतलब यहाँ से हम यदि देखें यहाँ तक पूरी, यहाँ तक की बात की जाए, या लंबाई कितना है, 14 मिलीमीटर है। और इसका व्यास, ये जो व्यास दिया गया है, यहाँ से इसका जो डायमीटर दिया गया है, ये हमारा दिया है 5 mm। तो इसकी त्रिज्या की बात कर लें, त्रिज्या की बात करेंगे इसका तो आएगा 2.5 mm, क्योंकि आपको पता है डायमीटर इक्वल होता है 2r। तो r इक्वल हो जाएगा, r इक्वल हो जाएगा d/2। तो हमको यहाँ d की वैल्यू दिया है 5, तो 5/2 इक्वल हो जाएगा 2.5, मतलब 2.5 mm। तो 2.5 mm इस यहां से यहां तक हमको मिल गया। सेम यही प्रोसेस यहां भी हो जाएगा, 2.5 mm यहां भी हो गया। अब हमारा दोनों हो गया 2.5 mm यहाँ, 2.5 mm यहाँ हो गया, तो इतना हो गया 5 mm हो गया। और यहां से यहां तक ये बेलन का हो गया। तो बेलन का यदि हम 14 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 9 mm। 9 mm जो है बेलन की हमारी क्या हो गई, लंबाई हो गई। आइए अब हम क्या करते हैं, इसने कहा है कि इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्र, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्र चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक अर्धगोला यहां है, एक अर्धगोला यहां है, तो हम लिख सकते हैं प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल हो रहा है 2πr/h प्लस अर्धगोले का हम लिखेंगे 2 है, तो अर्धगोले का होता है हमारा 2πr²। तो यहां हो जाएगा यहाँ 2πr/h प्लस यहां हो जाएगा 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 4πr²। अब हम देख रहे हैं यहाँ भैया हमको पाई कॉमन ले सकते हैं, तो 2π यहां से कॉमन आ गया, साथ साथ r भी कॉमन हो जाएगा, r भी कॉमन ले लिए। अब यहां बचा हमारा h प्लस 2r, यहां मान रख लीजिए इसका 2 हो जाएगा, पाई का मान रखेंगे 22/7 हो जाएगा। और r की वैल्यू हम देखें तो यहां r हमारा आया 2.5। यहां पर h की वैल्यू हम देखें तो हमारा h जो बेलन की ऊंचाई है 9 mm है, तो यहां लिखेंगे 9 प्लस और 2.5 5 हो जाएगा, यहाँ 2 × 2.5। यहां कर लीजिए 22 और इंटू 2.5/7, यहां हो जाएगा 9 प्लस 5 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 44 प्लस इंटू 2.5 हो जाएगा 7 और इंटू हो जाएगा 9 प्लस 5 हो जाएगा 14, 7 से 14 को काट देंगे 14 को, तो आ जाएगा 44 इंटू 2.5 और गुणे 2 आ जाएगा।
जैसे हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कि ये भैया हो जाएगा 44 और 2.5 को 2 से गुणा करोगे 5 हो जाएगा। अब 4 पंचे 20 के शून्य, 4 पंचे 20, 2 22, तो आ जाएगा 220 mm आ जाएगा हमारा, जो कि आंसर हो जाएगा।